हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो कि बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी का ये सिलेबस है। इसके चैप्टर है राजनीतिक दल। इस चैप्टर के ये क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है एडमंड बैक के अनुसार। इससे आपकी डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाएंगी और कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है ये भी हो जाएंगी, और बहुविकल्पीय क्वेश्चंस भी इसके अकॉर्डिंग आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसको फोकसली थोड़ा देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, एडमंड बैक के अनुसार राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित के लिए संगठित समुदाय होते हैं। एडमंड बैक कहते हैं राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित के लिए संगठित समुदाय होते हैं। ये कथन सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है। एडमंड बैक के अनुसार राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित के लिए संगठित समुदाय होते हैं। दूसरा है, किसने कहा था कि राजनीतिक दल विचारों के दलाल होते हैं? तो ये कहा है लावेल ने। लावेल कहते हैं कि राजनीतिक दल विचारों के दलाल होते हैं, जितने भी विचार होंगे उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। नंबर 3 है, राजनीतिक दल के 2 आवश्यक तत्वों के नाम लिखिए। राजनीतिक दल के 2 आवश्यक तत्वों के नाम लिखिए। तो राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व हैं नंबर 1 संगठन और दूसरा है संवैधानिक साधनों में विश्वास। नंबर 1 संगठन और दूसरा संवैधानिक साधनों में विश्वास। अब आते हैं, रिक्त स्थान कहें या फिर बहुविकल्पीय कहें या वन आंसर का कहें, सब एक ही बात है, एक में ही मिक्स हो जाते हैं। आपको याद होना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 4, एक दलीय प्रणाली का श्रेष्ठ उदाहरण वाला देश कौन सा है? तो ये है चीन। एक दलीय प्रणाली का श्रेष्ठ उदाहरण वाला जो देश है वो चीन है। नेक्स्ट है नंबर 5, ऐसे 2 देशों के नाम लिखिए जहां आमतौर पर द्विदलीय प्रणाली प्रचलित है। ऐसे 2 देशों के नाम लिखिए जहां आमतौर पर द्विदलीय प्रणाली प्रचलित है। तो इसका आंसर होगा अमेरिका तथा ब्रिटेन। नंबर 6, ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहां बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहां पर बहुदलीय पार्टी या प्रणाली पाई जाती है। तो यहाँ पर है भारत और इटली। नंबर 7 है, किस भारतीय विचारक ने दल विहीन लोकतंत्र का विचार दिया था? किस भारतीय विचारक ने दल विहीन लोकतंत्र का विचार दिया था? तो आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण। नंबर 8 है, राजनीतिक दलों का सबसे पहले विकास फ्रांस में हुआ था। तो ये कथन सही है या गलत है? तो इसका आंसर होगा ये गलत है। राजनीतिक दलों का जो विकास है वो सबसे पहले फ्रांस में नहीं हुआ था। नेक्स्ट है नंबर 9, दल प्रणाली का कोई एक दोष बताइए। राजनीतिक जो दल हैं उस प्रणाली का कोई एक दोष बताइए। तो ये है राजनीतिक भ्रष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा कि राजनीतिक दल तानाशाही से हमारी रक्षा करने का सबसे अच्छा साधन है? राजनीतिक दल तानाशाही से हमारी रक्षा करने का अच्छा साधन है। तो ये किसने कहा? ये कहा लास्की ने। ये क्वेश्चंस केवल बीए के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि एमए के लिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड, तो उस सब में ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय है, ऐसे राजनीतिक समुदाय को जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके वैधानिक तरीके से शासन पर अधिकार करने की इच्छा रखता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल। ऐसे राजनीतिक जुड़ गया तो राजनीतिक दल, ऐसे राजनीतिक समुदाय जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके वैधानिक तरीके से शासन पर अधिकार करने की इच्छा रखता है, तो उसको राजनीतिक दल कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से जो कार्य राजनीतिक दल नहीं करता, तो उसको क्या करते हैं? वह क्या है? जो कार्य राजनीतिक दल नहीं करता, जो कार्य राजनीतिक दल नहीं करता, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कानूनों का निर्माण। नेक्स्ट है, निम्न में से जो कार्य राजनीतिक दल करते हैं वो कौन से हैं? ऐसे कार्य जो राजनीतिक दलों द्वारा किए जाते हैं। तो यह है राजनीतिक प्रक्रिया को संगठित करना। ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक प्रक्रिया को संगठित करना। नंबर 4 है, इसमें जनता और शासन के बीच कड़ी का कार्य करता है। जनता और शासन के बीच जो कड़ी का कार्य करता है
वो है राजनीतिक दल। नेक्स्ट है, यदि किसी देश में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल प्रभावशाली होते हैं तो उसे कहा जाता है। यदि किसी देश में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल प्रभावशाली होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली। नेक्स्ट है, निर्बल व अस्थिर शासन जिस दल प्रणाली का दोष है वह है। निर्बल व अस्थिर शासन जिस दल का दोष है वह है ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय प्रणाली का ये दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है? लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विदलीय प्रणाली। नंबर 8, राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय राजनीतिक दल की यह परिभाषा किसकी है? राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय, तो ये डेफिनेशन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एडमंड बर्ग की ये डेफिनेशन है। नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर, प्रजातांत्रिक यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य हैं। प्रजातांत्रिक यंत्र के चालन के लिए दलीय तेल के तुल्य है। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हुबर ने ये कहा है। नंबर 10, राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन होता है। राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन है। तो ये डेफिनेशन है अलेक्जेंडर पोप की। ये कहा है अलेक्जेंडर पोप ने कि राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन है। और क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है इस राजनीतिक दल वाले चैप्टर का। राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का बड़ा साधन है। तो ये कहा है लास्की ने। लास्की कहते हैं कि राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। तो इसी के साथ तुम्हारे ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। इनको देख लेना और अच्छे से तैयार कर लेना। ओके।